नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी बागवानी के साथ खुश होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए तरह तरह की जानकारियां बागवानी से रिलेटेड लाता रहता हूं। चाहे वो हमारी छत की बागवानी हो, खेती खलिहान की हो या बालकनी गार्डनिंग हो, किसी भी तरह की जानकारी जो है आपके साथ मैं साझा करता रहता हूं, ताकि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की नई जानकारी के साथ हाजिर हूं मैं आपके सामने, रामविलास। और ये देखिए, ये पौधा जो मैं लेकर के आया हूँ, ये हमारे गुलाब का अल्टरनेट है, गुलाब का अल्टरनेट कमेलिया। इस प्लांट का नाम पहले बता देता हूँ, लेकिन अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि आपने नाम नहीं बताया। तो दोस्तों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई मेरी मनसा नहीं होती है कि नाम ना बताऊं। नाम जरूर बताता हूं, लेकिन कई बार गलती ऐसा करते हैं आप लोग कि वीडियो का कुछ पार्ट देखने के बाद ही बंद करके और कॉल कर देते हैं कि जी नाम नहीं बताया। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को जरूर देख लिया करें। पूरी इन्फॉर्मेशन, बेसिक जो नॉलेज है वो मैं आप सभी के साथ साझा करता हूँ। कोई चीज़ अपने दिल में छुपा के नहीं रखता हूँ। मेरा मकसद ये रहता है कि सभी को जो मेरी नॉलेज, 25 साल का एक्सपीरियंस है अपना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और इसीलिए मैंने अच्छा भला मेरा बिजनेस छोड़ के इस काम में आया हूं कि सभी लोगों के साथ साझा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रकृति के प्रति जागरूक हो सकें, ताकि ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें। साथ ही साथ हमारी पृथ्वी पे हरियाली कम हो रही है, जिस वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं बारिश अनियमित हो रहा है। अब पहाड़ों में इतनी बारिश हो गई कि पहाड़ धंस गए, और कई मैदानी इलाके हैं जहाँ बारिश ही नहीं हुई, फसल उगाना भी मुश्किल हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हमें आगे आना होगा, प्रकृति को बचाना होगा। तो आइए आज के सीरीज में इस कमेलिया प्लांट की हम बात करते हैं। कमेलिया प्लांट जो है बहुत ही बढ़िया गुलाब जैसा फूल देता है। और आपको याद दिला दूं, आज से 2-2.5 महीने पहले मैंने इस प्लांट को लगाया था। देखिए, लगा करके ये छोड़ा हुआ है, और आप देखेंगे तो ये बरसातों की वजह से इस तरह का हो गया था। लेकिन अब क्या है, इसमें क्यों आपके सामने लेकर के आया हूँ, अब आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर इसके अंदर फ्लावरिंग शुरू होगी। ये देखिए, बडिंग 2 यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बडिंग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बडिंग इस टहनी में है। और साथ ही साथ ये 2 9 और 2 11 बडिंग जो है यहाँ पर इस छोटे से पौधे में है। ये पौधा हमारे पास अवेलेबल है। ये देखिए, ये भी बडिंग निकालना शुरू हो गया, क्योंकि आने वाले 1 से 1.5 महीने में इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर 25 से नीचे जाता है तभी ये प्लांट फ्लावरिंग करता है। वैसे प्लांट हार्डी है, कोई इशू नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ता इसका गर्मियों में भी। और गुलाब जैसा फूल होता है कमेलिया का, आप वीडियो में देख रहे होंगे कि इस तरह के फूल इसमें आते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, लगाना तो मैंने सिखाया हुआ है वीडियो में, फिर भी मैं शॉर्टकट में लगाने की विधि भी बता दूंगा। और साथ ही साथ जैसे कि पौधा लगा हुआ है, अब आप ये देखेंगे कि अगर हम इसको न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो फूल छोटे हो जाएंगे या कली झड़ सकती है, क्योंकि फूल काफ़ी बड़ा होता है इसका। उस हिसाब से न्यूट्रिशन की भी मात्रा चाहिए होती है। तो हम कौन सा खाद डालें, कब कब डालें, ताकि ये फूल जो है गुलाब जैसा खूबसूरत फूल हमारे घर में भी लग सके। दोस्तों, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं हम इन पौधों को लगाने की। देखिए, थैलियों में भी लगाया है, तो इसमें राइस हस्क की मात्रा डाली गई है। किसकी? राइस हस्क की। अब आप लोग सोचते होंगे राइस हस्क क्या है। राइस जो चावल आप खाते हैं, चावल के दाने के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको राइस हस्क कहा जाता है। राइस हस्क यानी कि चावल का छिलका। कई लोग इसको पैडी, मतलब कि इसके पौधे का जो हस्क है वो समझ लेते हैं। तो पौधे का हस्क बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें, उसमें आती है फंगस की दिक्कत आ जाती है। लेकिन ये जो छिलका होता है, हल्की मात्रा में आर्सेनिकम होने की वजह से कीड़े मकोड़े इससे दूर रहते हैं। बढ़िया काम करता है, एयरेटेड रखता है मिट्टी को। तो देखिए, थैलियों में होते हुए भी आप देख रहे हैं कि कितनी कलियां इसके अंदर आ रही है। तो इसको लगाने का तरीका जो है, तो मिट्टी बहुत हल्की होनी चाहिए। हल्की मिट्टी के लिए देखिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, एक बार शॉर्टकट में बता दे रहा हूं, ताकि आप सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये देखिए, मैं आइटम्स बता देता हूं। मिट्टी हल्की करने के लिए देखिए, चावल का छिलका जो है हम इसको 1 भाग मिक्स कर देते हैं, ताकि मिट्टी हल्की रहे, पौधे की जड़ चले। दूसरा 2 भाग जो है हम ये लीफ कंपोस्ट यूज करते हैं। इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं, न्यूट्रिशन कम रहेगा उसमें। तीसरा हम कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक के लिए ये यूज करते हैं, जो कि पत्थर का पाउडर है। और पत्थर वो जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक मौजूद हो, जिसको हम जिंदा पत्थर बोलते हैं। पुराने टाइम में इससे चक्की बनाई जाती थी और उसमें आटा और सिलबट्टे से मसाला पीसा जाता था, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अहम रोल निभाता था।
अब तीसरी चीज़ जो हो गई, चौथी चीज़ है हमारी नीम खली, जो कि पौधों में फंगस नहीं आने देता। और चौथी चीज़ है हमारा कार्बन, जो हमारे पौधे को कंप्लीट न्यूट्रिशन जो भी है उसको डिकम्पोज करके और पूरी तरह से एक्टिव कर देता है। तो ये चारों चीज़ें मिट्टी में मिला करके रेशो में और हम इस पौधे को लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आप देख लें, 2 महीने 2.5 महीने पहले वीडियो डली थी, उससे क्लियर हो जाएगा बाकी। अब हम आते हैं मुद्दे की बात कि ये पौधा हमने लगा दिया दोस्तों, अब इसको हम क्या टेकिंग केयर दें कि आने वाले टाइम में ये गुलाब जैसे फूलों से भर जाए। आइए जानते हैं। तो दोस्तों हम इसके लिए 2 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। एक है हमारा ये सॉलिड खाद, इसको बोलते हैं फ्लावर फूड, सीजनल फ्लावर फूड। इन फ्लावर्स में या किसी फ्लावर्स में आप डालते हैं 3 महीने में एक बार, गजब के रिजल्ट देगा आपको। यकीन नहीं होगा कि क्या ये मेरे वही पौधे हैं जो आज तक फूल नहीं देते थे। ऐसा काम करता है ये फ्लावर फूड। इसके अंदर सारे माइक्रो एंड मल्टी न्यूट्रिशन मौजूद हैं जो आपके पौधे को फूल लाने के लिए प्रेरित करते हैं, बाध्य करते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है पहले ये जान लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ये क्या है। ये है हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र। बार बार हम सॉलिड नहीं डाल सकते क्योंकि जड़ें कटेंगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम ये डालते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि बहुत बढ़िया काम करता है और किसी तरह की जड़ खोदने की ज़रूरत नहीं है। 1-1.5 महीने में एक बार इसको डाल देंगे। कैसे डालेंगे ये भी बताऊंगा। सबसे पहले हम सॉलिड डालते हैं। ये हमारा खुला हुआ पैकेट है, कुछ इस तरह का टेक्सचर होता है इसका। और ये देखिए इसको डालने का तरीका क्या है। इस तरह से हमें मिट्टी को बड़ी छोटी खुरपी से कर लेना है, क्योंकि देखिए इसमें तो जड़ नहीं है, लेकिन कई बार पौधे में जड़ें बहुत होती हैं तो वो कटने का चांस होता है। इसलिए इतना खुरपा लेना है। कई बार क्या होता है कि ये इतना बड़ा खुरपा लेते हैं तो जड़ें कट जाती हैं। तो जब भी कभी इस तरह से रूट फिलिंग करनी हो, खुरपी छोटी का इस्तेमाल करें। इस तरह से हमने कर दिया। अब हमें डालना कैसे है, इस तरह से जगह बनानी है। और ये 10 इंची गमला है, लगभग हम 3 मुट्ठी डालेंगे। 1 मुट्ठी हमने डाला, इस मिट्टी को इधर ढक दिया। अब हम दूसरी जगह पे फिर 1 मुट्ठी खाद का इस्तेमाल ऐसे करेंगे। ये देखिए इसको भी हमने ढक देना है। अब तीसरी जगह फिर जगह बनाएंगे, क्योंकि इवनली पड़ना है ताकि हर रूट को ये न्यूट्रिशन मिल जाए। ये 3 मुट्ठी हमने इसमें डाला और इसको हमने प्रॉपर तरीके से ढक दिया। अब ढका क्यों दोस्तों? ढका इसलिए जैविक खाद है, जीवाणु हमारे खाद के अंदर मौजूद हैं जो कि यहाँ जाके काम करेंगे। अगर ओपन में डालेंगे, अल्ट्रावायलेट रेस जो सूरज की रोशनी है उसके अंदर पराबैंगनी किरणें होती हैं जो कि इनको मार देती हैं। यूवी रेस जो हैं वो मार देती हैं इसको। इंसान के लिए भी घातक होती हैं, बट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो। लेकिन ये छोटे सूक्ष्म जीव हैं, इनको नुकसान करता है। इसलिए हमेशा खाद जो है जैविक आप ढक के डालिए, मतलब डालने से के बाद उसको ढक दें। एक तरीका ये हो। अब दूसरा तरीका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बताया है उसको कैसे डालना है दोस्तों, उसको भी देखिए। क्योंकि बार बार हम इस रूट को खोद नहीं सकते, तो उसके लिए हम लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसका इस्तेमाल करने के लिए 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र में हमें 4 लीटर पानी मिला के डाइल्यूट करना होता है। अगर आपको कम ज़रूरत है तो आधा लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र लें, उसमें 2 लीटर पानी मिला के, ये देखिए डाइल्यूट किया हुआ है। डाइल्यूट करने के बाद कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर है। और हमें इस तरह के 10 इंची गमले में डाइल्यूट किया हुआ आधा लीटर यानी कि 500 ml हमने ऐसे डाल देना है। ये देखिए, ये कब डालना है? मंथ में एक बार डाल दें। आपका पौधा फल फूल से रुकेगा नहीं। किसी भी पौधे में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर जो है वेस्ट डिकम्पोजर बैक्टीरिया भी मौजूद है। जो हमारे गमले के अंदर सॉइल पड़ी हुई है उसके अंदर खाद कई बार होता है, लेकिन बहुत ही कठिन मीडियम में होता है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स मीडियम में होता है, तो प्लांट उसको ले नहीं पाता। अब ये बैक्टीरिया जा करके उसको डिकम्पोज करके जो है सरल मीडियम में ले आएगा। और सरल मीडियम में आने के बाद क्या होगा कि प्लांट उसको आराम से इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक वैसे ही दोस्तों, जैसे हमारे पेट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, गट्स के अंदर, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसको जो तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए जो वो बैक्टीरिया काम करते हैं, तभी कैल्शियम में, आयरन में, और विटामिन में, मिनरल्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में डिवाइड होकर के हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों को मिलता है। और जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं कई बार बीमारी में, तो हमारी भूख की क्षमता मर जाती है, पेट में जो है डाइजेशन की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वो एंटीबायोटिक की वजह से जो हमारे हार्मफुल एंटीबायोटिक को मारने के साथ साथ जो गुड बैक्टीरिया है उसको भी मार देते हैं।
जिस वजह से दिक्कत आती है। तो प्लांट्स भी ऐसी ही चीज़ों से के लिए बना है। तो ये बैक्टीरिया हमने डाल दिया और अब ये प्लांट 1 महीने बाद फिर से इसको डालेंगे और ये फ्लावरिंग जो देखेंगे आने वाले समय में आपको दिखाऊंगा अपडेट इसका। कमेलिया प्लांट है, नाम इसका ध्यान से सुन ले। तो इस कमेलिया प्लांट के लिए फर्टिलाइजर क्या डाला हमने, सॉलिड में डालेंगे तो सीजनल फ्लावर फूड, और लिक्विड में अगर डालना है, लिक्विड बहुत बढ़िया काम करता है क्योंकि तुरंत डालते ही दूसरे दिन असर शुरू हो जाता है, और सॉलिड जो है वो थोड़ा घुलता है तब। लेकिन सॉलिड भी डालना जरूरी है, जैसे रोटी हमें खाना है, जूस भी पीना है, खाली जूस पे नहीं चल सकते, रोटी भी खानी पड़ती है, सेम प्लांट के साथ भी है। तो दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996928517। हमारी वेबसाइट है graceofgod.in के नाम से, वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे वहाँ भी अवेलेबल हैं। और नहीं ऐसे डायरेक्ट परचेज करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर व्हाट्सएप लिखिए, फर्टिलाइजर पूरी लिस्ट आपको सेंड हो जाएगी। प्लांट्स लिखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट्स की पूरी लिस्ट आपको सेंड हो जाएगी विद रेट। फ्रूट प्लांट्स लिखेंगे, फ्रूट प्लांट्स की लिस्ट आपको सेंड हो जाएगी। तो ये बहुत ही इजी है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं या किसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ।